हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर करंट अफेयर घटनाचक सीरीज। यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक विच इज ऑन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स हैं। साइंस टेक के जितने भी करंट अफेयर है उसको पढ़ेंगे एंड दिस इज अवर पार्ट फर्स्ट वीडियो। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। एंड प्रीवियस डिस्कशंस जो भी हैं हमारी, जिसमें हमने अपने नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड आपके कौन से इकोनॉमिक करंट अफेयर जो है, इंटरनेशनल एंड दी इकोनॉमिक करंट अफेयर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस यहाँ देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे करंट अफेयर वीडियोस इंक्लूडेड मिलेंगे। बाकी होलिस्टिक कवरेज आपको यूपीपीएससी का सब मिलेगा यहाँ पे। इसमें जो है कि जीएस 5 के मेंस पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं विद द मॉडल आंसर्स एंड अदर प्लेलिस्ट है आपके घटना चक्र की, जो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। एंड दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स एक्सेस जो है कि मिल जाता है आपके लव सपोर्ट पे। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना है। बाकी आपको होलिस्टिक कवरेज मिल रहा होगा आपको चैनल पे। अगर न्यू है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, बाकी कंटिन्यू जो देख रहे हैं उनको डिस्कशन का फॉर्मेट पता है। तो लेट्स डायरेक्टली बिगिन अवर डिस्कशन, अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और साइंस एंड टेक में आपको पहला जो है कि देखने को मिलेगा रिसेंट एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? देखिए, एस्ट्रोनॉट्स तो सभी ने सुना होगा। एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं? स्पेस में जाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं वो किससे मिलती हैं? दिस एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी स्पेस। हमारे स्पेस से जितने मिशंस हो गए, ठीक है, स्पेस में जो मिशंस भेजे जाते हैं, एज द फर्स्ट न्यूज कोनेट यहाँ पे चंद्रयान 3 दिख रहा होगा। तो स्पेस पे मिशन भेजे जाने वाले यहाँ पे आपके सैटेलाइट्स न्यूज जो होती हैं, सैटेलाइट से रिलेटेड और अदर न्यूज़ हो गई, जितने भी हमारे जो है कि जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हो गई, या कोई हमारा पीएसएलवी जीएसएलवी से न्यूज़, मतलब जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ हो गई, तो यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो आइए ब्रीफली जो है कि स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला न्यूज़ देखते हैं। पहला न्यूज़ कह रहा है चंद्रयान होप 3 एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं हल्का सा ब्रीफिंग करना चाहूँगा अपने चंद्रयान मिशन के बारे में। इसको देखिए डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हल्का सा बता दूँ इस न्यूज़ को समझने के लिए। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग दिस न्यूज़, हमें चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करके देन हम चंद्रयान को पढ़ेंगे और फिर इस न्यूज़ को देख लेंगे। तो यहाँ पे नोट देखिए क्या करेंगे। हम जानते हैं चंद्रयान 3 में आपके 3 मेजर कंपोनेंट्स थे। चंद्रयान 3 के 3 मेजर कंपोनेंट थे। वो कौन कौन से कंपोनेंट थे? इसमें 3 मेजर कंपोनेंट थे। आपका प्रपल्शन मॉडल, ठीक, आपका प्रपल्शन मॉडल था। एक आपका क्या था? हमारा जो है कि लैंडर था। और एक क्या था? रोवर था। ठीक, ये 3 चीजें आपको जो है कि ब्रीफली याद आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी। प्रोपल्शन मॉडल क्या था? इसमें आपका साइंटिफिक जो है कि हमारा, देखिए तो प्रोपल्शन मॉडल का काम क्या था, ये जो है कि मैं ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ पे ये ट्रांसफर, ये सिंपल से अगर लेमेंस टर्म में समझे तो ये जो है कि आपका ट्रांसफर व्हीकल था। सिर्फ इसका काम था, क्या था? ट्रांसफर करना था व्हीकल को, जो कि हमारे लैंडर और रोवर को, मीन्स हमारे ट्रांसफर व्हीकल करेगा। ट्रांसफर व्हीकल टू ऑर्बिट, यहाँ पे ऑर्बिट और मून तक जो है कि ट्रांसफर करने के लिए किसको ट्रांसफर करेगा? आपके लैंडर को और रोवर को। हमारा लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम था आपका विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक, ये आपको ब्रीफली याद होगा। ये 2023 में चंद्रयान 3 जो है कि लॉन्च किया गया था। अब इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो आई होप ये 3 चीज आपको जो है कि माइंड में समझ में आ गई। क्या? प्रपल्सन, लैंडर और रोवर। अब देखिए, इन 3 कंपोनेंट में भी हमारे कुछ जो है कि छोटे छोटे कंपोनेंट थे। जैसे ये प्रोपल्शन मॉडल क्या है? ट्रांसफर व्हीकल है जो ट्रांसफर करेगा आपके लैंडर और रोवर को। बट इसमें जो कंपोनेंट यूज हुआ था वो क्या कंटेन करता था? शेप। अब ये शेप वाला जो है कि आकार वाला शेप नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट्स फुल फॉर्म इज दी स्पेक्ट्रो पोलरमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ठीक, ये क्या है? स्पेक्ट्रो पॉलीमेट्री ऑफ दी, इसको थोड़ा मैं क्लियर ही लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाए, ताकि ये क्या है, लिख लीजिए इसको। स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ठीक, ये पेलोड था जो कि आपका स्टडी करेगा रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट। इसका काम ये था। शेप में जो है कि ये क्या था? ट्रांसफर ऑर्बिट में जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है आपके सन 1 से, इसका काम ये था। फिर आता है हमारा विक्रम, एक लैंडर विक्रम। इसमें जो है कि आपके साइंटिफिक पेलोड थे। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें साइंटिफिक पेलोड्स थे, इनको जो है कि ब्रीफली मैं बता देता हूँ। विक्रम और प्रज्ञान। अब विक्रम में जो साइंटिफिक पेलोड्स थे, दे आर दी, आपका एक था आपका रंभा, रंभा एलपी, फुल फॉर्म नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक, यहाँ पे क्या था? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ये क्या था? ये आपका था रंभा एलपी था, जो कंटेन करेगा आपके प्लाज्मा डेंसिटी को क्या करेगा? स्टडी करेगा। फिर आपका यहाँ पे कंपोनेंट आता है
चेस्टे, यहाँ पे क्या था, चेस्टे कंपोनेंट, जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मून को स्टडी करेगा उसे चेस्टे कहेंगे। फिर यहाँ पे आपका एक कंपोनेंट था ILSA, ये यहाँ के हमारा मून क्वैक्स, मतलब मून पे जो भी वाइब्रेशन है और जो भी जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं तो मून क्वैक्स को स्टडी करने के लिए। देन आपका एक था नासा का प्रोवाइडेड हमारा LRA क्या है, यहाँ पे आपका LRA है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर, यहाँ पे रेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ठीक, ये क्या किस लिए यूज होगा, ये प्रिसीजन मतलब प्रिसीजन ट्रैकिंग के लिए यूज होगा, प्रिसीजन डिस्टेंस ट्रैकिंग के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो ये देखिए आपको चार यहाँ पे मेन कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, कौन से, रंबा LP, चेस्टे, लीसा, नासा का LAR। ठीक, ये जो है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, अपने विक्रम में देखने को मिलेगा। देन आपको यहाँ पे हमारे प्रज्ञान में देखिए दो हमारे जो है कि इंपॉर्टेंट थे, रोवर, हमारा जो रोवर था प्रज्ञान, इसमें आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। इसमें क्या था, आपका LIBS लिप्स था, ये क्योंकि क्या केमिकल एनालिसिस जो होगा, केमिकल और मिनरल एनालिसिस, यहाँ पे मिनरल एनालिसिस लिख देता हूँ मैं, तो केमिकल मिनरल एनालिसिस करेगा, लिप्स करेगा। और यहाँ पे क्या था, एपेक्स था, ये जो है कि क्या करेगा, आपका एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी करेगा। तो आई होप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जो है कि न्यूज़ दी मैंने ये आपको 2-4 मिनट में। तो ये मैंने चंद्रयान 3 का आपको कंपोनेंट समझाने की कोशिश की है। चंद्रयान 3 क्या है, हमारा जो है कि लूनर एक्सप्लोरेशन ऑर्बिटल मिशन है। मीन्स यहाँ पे आपको समझाऊं तो देखिए क्या है, हमारा ये प्यारा सा अर्थ है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्योग्राफिकली बता दें, अर्थ है और यहाँ पे हमारी सेटेलाइट है, नेचुरल सेटेलाइट मून। ठीक, ये मून है। अब यहाँ से सेटेलाइट लॉन्च की गई, तो ये देखिए ऑर्बिट करते हुए ऐसे जाके, आपने देखा होगा ट्रेजेक्टरी ऐसे बना के, हमारा क्या काम था, यहाँ पे लैंड करने का काम था। ठीक, और चंद्रयान 3 इट इज द फर्स्ट मून मिशन जो कि कहाँ पे लॉन्च हुआ है, फर्स्ट मून मिशन था, विच लैंडेड ऑन द साउथ पोल। ठीक, ये याद रखना है, साउथ पोल पे फर्स्ट था, और जैसे देखें तो लून पे लैंड करने वाला फोर्थ था, आफ्टर द USSR, आपका मतलब दैट टाइम ऑफ USSR, देन जो है कि USA और चाइना के बाद जो है कि हमने फोर्थ लैंड किया था अपने मून पे, बट फर्स्ट ऑन दी साउथ पोल ऑफ द मून, साउथ पोल ऑफ द मून पे चंद्रयान पहली बार लैंड किया था। अब इसमें जो है कि आपके ये तीन कंपोनेंट मेजर थे, प्रोपल्सन, लैंडर, रोवर। इसमें जो है कि आपको देखने को मिलेगा, प्रोपल्शन का काम क्या था, आपको ट्रांसफर व्हीकल था जो कि मून ऑर्बिट में जो है कि आपको पहुंचाएगा हमारे लैंडर और रोवर को। इसमें कंपोनेंट का यूज हुआ था, इसमें से टूल यूज हुआ था आपका सेप क्या है, स्पेक्ट्रोपॉलिमेट्री ऑफ द हैबिटेट प्लैनेट अर्थ है। लैंडर में देखें तो आपका विक्रम था, विक्रम के जो है कि आपके ये सब एलिमेंट्स थे, जो कि रंबा LP प्लाज्मा डेंसिटी के लिए, चेस्टे जो है कि थर्मल प्रॉपर्टी के लिए, इल्सा जो है कि मूनक्वेक्स के लिए, नासा जो है LAR जो कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है जो प्रिसीजन डिस्टेंस ट्रैकिंग करेगा। देन आपका रोवर प्रज्ञान था जिसमें लिप्स एंड एपेक्स था जो कि केमिकल मिनरल एनालिसिस और एलिमेंट को स्टडी करेगा। अब आते हैं अपने न्यूज़ पे। ठीक, यहाँ पे अपने न्यूज़ पे देखेंगे तो चंद्रयान 3 का होप एक्सपेरिमेंट हुआ है। होप एक्सपेरिमेंट क्या है, ये हमारे विक्रम लैंडर ने कंडक्ट किया है, किसके द्वारा, चेस्ट के द्वारा। अब ये जो है कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, हमारे विक्रम का जो है कि एक कंपोनेंट है जो कि चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से चेस्ट का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए ये सब जो है कि आपको एक बार स्टडी कर लेना है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस इतना याद रखना है, चेस्टे क्या करेगा, एक लूनर रेगुलिथ का स्टडी करेगा। लूनर रेगुलिथ का मतलब हो गया, जैसे ये हमारा जो है कि आप ज्योग्राफी में सॉइल वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें रेगुलिथ पढ़ते हैं। रेगुलिथ क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर को हम लोग रेगुलिथ कहते हैं कि A B C कंपोनेंट जो होते हैं उनको रेगुलिथ कहते हैं। तो इसने यही पता है कि ये हमारे चेस्टे ने एक रीपेनिट्रेट किया है हमारे सॉइल रेगुलिथ को न्यू लोकेशन पे, और उसमें ये पाया गया है, क्या पाया गया है, कि जो मून का सरफेस है ये यूनिफॉर्म पाइल ऑफ डस्ट नहीं है, ये जो है कि आपकी यूनिफॉर्म पाइल ऑफ डस्ट नहीं है, ये डिस्टिंक्ट लेयर बनी हुई है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पाए जा रहे हैं। तो आपका जो लेयर है ऊपर का खाली हुए डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, इसके नीचे जो है कि डिफरेंट जो है कि लेयर्स है अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ, जो कि आपकी जियो टेक्निकल वेरिएबिलिटी देखें तो यहाँ पे सोयल कोइजन डिस्टेंस जो कि डेंसिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है डेप्थ के साथ साथ जाते जाते। मतलब क्या, आपके सॉइल का कोहिजन और डेंसिटी जो कि इंक्रीज हो रही है आपके डेप्थ के साथ, विच मींस द मून सॉइल एट द सरफेस मोर पैक्ड और स्टिकी है एज वी गो डीपर, मतलब जो है कि मोर डेंस है जैसे जैसे हम डीप जा रहे हैं। एंड द ट्यूलाइट थर्मल प्रोफाइल्स है वहाँ पे, मतलब जैसे टेम्परेचर प्रोफाइल में ट्यूलाइटिंग है। इसी को जो है कि हाईलाइट किया है शैडोइंग इफेक्ट, ये क्या है, इसको जो है कि शैडोइंग इफेक्ट करेंगे, जहाँ पे ये लोकल क्रिएटर डिप्रेशन कॉज टेम्परेचर टू प्लंग फास्टर देन द ग्लोबल मॉडल प्रिडिक्टेड। मतलब शैडोइंग इफेक्ट का मतलब है कि जो हमने ग्लोबल मॉडल्स बनाए गए थे मून की प्रॉपर्टीज की स्टडी करके,
उससे जो है कि आपका ये थोड़ा वैरी करता है, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर प्लंग कर रहा है फास्टर देन द ग्लोबल मॉडल, जो ग्लोबल मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था उससे जो है कि फास्टर ये टेम्परेचर प्लंग कर रहे हैं। तो ये हमारा देखिए ब्रीफली था इसके बारे में। बाकी यहाँ पे सॉइल इरोजन एंड कॉम्पेक्शन है, यहाँ पे टॉप 3 सेंटीमीटर ऑफ लेग विथ एक्सप्लोज करता है मटेरियल अंडरनीथ पे। तो ये देखिए, आई होप मेरे को ये मैंने ये जो है कि आपको ब्रीफली बताया तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये न्यूज़ क्या है। होप एक्सपेरिमेंट ने इस मॉडल का यूज़ करके, जो कि हमारा क्या है, चेस्टे क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेगा। हमारे लैंडर विक्रम का कंपोनेंट है। इसने हमें सॉइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, थोड़ा थर्मल प्रॉपर्टीज़ स्टडी है तो सॉइल टेम्परेचर को स्टडी करके बताया है। अब आइए 2 मिनट में ब्रीफली इसमें मैंने एक टेबल लगा रखा है, आपको चंद्रयान मिशन के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चंद्रयान प्रोग्राम जो है कि क्या था, लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन इट। थोड़ा इसको फास्ट फेज में करेंगे। चंद्रयान प्रोग्राम 2008 में पहली बार लॉन्च किया गया था। टिल नाउ 2026 तक क्या अपडेट रहे हैं, तो इसको थोड़ा फास्ट मोड पे करते हैं। चंद्रयान जो है कि क्या है, इंडिया का लूनर एक्सप्लोरेशन है। लूनर का मतलब क्या हो गया, मून पे जाके हम वहाँ पे टेम्परेचर, सॉयल, स्ट्रक्चर, इन सब की जो स्टडी कर रहे हैं उसे हम लोग लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो ये ब्रीफली क्या याद रखेंगे आप, ये हमारा लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। कौन हैंडल कर रहा है, इसरो हैंडल कर रहा है। इसरो इज द डिपार्टमेंट ऑफ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इन स्पेस, आपको प्रीवियस सेशन में NSIL जो कि नेशनल हमारा जो है कि स्पेस इंडिया लिमिटेड है, और इसरो, ये तीनों जो है कि किसका जो है कि है, आप जो है कि बताएंगे। तो ये बता दें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री जो है कि आप कमेंट करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है। देन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मून की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ये सब करना। अब ये देखिए यहाँ पे लॉन्च व्हीकल्स लिखे हैं, ये लॉन्च व्हीकल है, PSLV, GSLV, ठीक, LVM, ये सब है हमारे लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल्स का मतलब हो गया, अब देखिए अर्थ है, अर्थ की कुछ ऑर्बिटल लिमिट है, ठीक, ऑर्बिटल लिमिट, इसमें जो है कि डिफरेंट डिफरेंट पेलोड कैपेसिटी होती है। जो पेलोड कैपेसिटी, उस हिसाब से मिशंस भेजे जाते हैं। तो ये हमारी एक होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो कि 200 से आपकी 2000 किलोमीटर तक होती है। फिर आती है मिडल अर्थ ऑर्बिट, जहाँ पे आपको 2000 से विच आपको 35,876 अप्रॉक्सीमेटली, अभी के आगे आएगा तो इसको एग्जैक्ट देख लेंगे, ये 35,876 ही है। फिर जो है कि मोर देन जो है कि आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि मोर देन 35,876 रहती है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स यूज होते हैं। देखिए देखिए आपको 200 किलोमीटर तक ही भेजना है तो आप स्मॉल लॉन्च व्हीकल यूज कर लेंगे, ठीक, SLV यूज कर लेंगे। बट आपको 2000 से ऊपर भेजना है तो यहाँ पे PSLV का मॉडल आता है। PSLV का मतलब हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक, क्या होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का मतलब क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है कि प्लेस करेगा। आपका LNV क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस और हैवी व्हीकल होता है। लॉन्च व्हीकल मैक मार्क होता है, लॉन्च व्हीकल मार्क, जो कि आपको हैवी लिफ्ट करेगा, जिसमें हमारा LMV देखें तो आपका GSLV का ही एक मॉडल है, मैक 3 से LMV प्रपोज कर देते हैं। और ये C1 जो C1 लिखा हुआ है, ये चंद्रयान 1 को जो है कि कौन ले गया था, चंद्रयान 1 को PSLV ले गया था। GSLV मैक 3 और LVM 3 चंद्रयान 2 और 3 को ले गया था। बाकी चंद्रयान 4 और 5 को LMV थर्ड ले जाएगा। तो ये ब्रीफली आपको याद रखना है, जो GSLV का मैक 3 मॉडल है उसी को ही हम लोग लॉन्च मार्क व्हीकल थर्ड कहते हैं। ये कुछ ब्रीफिंग होगी हमारे इन लॉन्च व्हीकल्स के बारे में, और बाकी ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लेंगे। बस यहाँ पे ये टाइमलाइन याद रखना गाइस, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला मिशन हमारा 2008 में गया था जो कि सक्सेसफुल था। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन मून फाइंड किया चंद्रयान फर्स्ट ने। दूसरा आपका जो है कि 19 में था, जो कि पार्शियल सक्सेस था, यहाँ पे पार्शियल ऑर्बिट सक्सेस था। लैंडर जो है कि हमारा क्रैश कर गया था, मीन्स यहाँ पे जब एल्टीट्यूड डिक्लेरेशन थी, यहाँ पे जो कि हमारा रोवर जो है कि लैंडर रोवर अब लैंड कर रहा था, जहाँ पे हमें डिसेंड करना था, उसमें जो है कि ब्रेकिंग फेज में हमारा जो है कि हार्श लैंडिंग हो गई थी, इसे हार्ड लैंडिंग कहते हैं। उसकी वजह से हमारा मिशन फेल हो गया था। देन थर्ड में जो है कि कंप्लीट सक्सेस मिला था, जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग मून साउथ पोल पे हुआ। फोर्थ और फिफ्थ अभी प्लान्ड है, ठीक, यहाँ पे फोर्थ वाले में लूनर सैंपल लेके वापस आना है, मतलब वहां से सैंपल उठा के वापस आएंगे। और फिफ्थ जो है कि आपका रोवर मिशन है, जो कि एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम है, इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये सब चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आ जाएंगी, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। ये सब आपको नोट्स जब PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा तो वहाँ से एक्सेस कर लेना इसको, कि किसमें क्या क्या है। देखिए फर्स्ट वाले में आपको जो है कि ये सब कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे थर्ड वाले में थे, तो ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो यू कैन स्टडी इट ब्रीफली। बस यहाँ पे एक चीज़ बतानी है, देखिए यहाँ पे 3 के बारे में डेट याद रखिएगा, कब कब गया था। यहाँ पे 3 मॉडल आपको समझा चुका हूँ। बस ये याद रखना है, इसमें क्या था, इसमें कोई भी ऑर्बिटर नहीं था, ठीक, यहाँ पे ऑर्बिटर नहीं था। क्यों, क्योंकि हमने जो है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर यूज किया था कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। तो ये पॉइंट याद रखना है। ये आपका USSR हो गया, चाइना और इंडिया के बाद फोर्थ हम हैं। फोर्थ हैं मून पे जाने वाले, और फर्स्ट हैं साउथ पोल पे जाने वाले, ठीक, ये ब्रीफली याद रखना है। देन यहाँ पे आपका 2 हमारी लैंडिंग साइट है, तो इसको याद रखेंगे। लैंडिंग साइट को हमने क्या दिया है, शिव शक्ति पॉइंट दिया है, और तिरंगा पॉइंट दिया है। जहाँ पे चंद्रयान 2 हमारा जो है कि हार्श लैंडिंग किया था, उसे जो है कि तिरंगा पॉइंट दिया है, शिव शक्ति पॉइंट दिया है, ये याद रखना है।
बाकी ये सब तो मैंने आपको बता दिया, चेस्ट लिस्ट बाय एमबी ये सब बता दिया है। उसके बाद एक टेबल है यहाँ पे, लेट मी शो यू दिस टेबल, यू हैव टू कंपैरिजन टेबल, इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। ये क्या है, ये भी आपको वहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में चैनल पे मिलेगा। इसमें देखिए ऑर्बिटर सबके पास थे, ठीक, हमारा चंद्रयान 3 के पास ऑर्बिटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो है कि अपना चंद्रयान 3 ने 2 का ही ऑर्बिटर यूज किया था कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। लैंडर देखें तो इसमें लैंडर नहीं था, इसमें आपको जो है कि सभी लैंडर दिखेंगे। लैंडर क्या है आपका, विक्रम लैंडर यहाँ पे है। अभी आगे देखिए नाम चेंज करते हैं कि सेम रहेगा। रोवर प्रज्ञान था, सबके पास रोवर है, यहाँ पे लिमिटेड सैंपलिंग के लिए एडवांस रोवर रहेगा। यहाँ पे सैंपल रिटर्न इसमें है खाली 4 में, बाकी किसी में सैंपल रिटर्न नहीं है। और किस स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन है, तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। ठीक, विद दिस नोट हम आगे बढ़ते हैं गाइस। आई होप ये चंद्रयान मिशन आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी और ये न्यूज़ क्या है ये आपको पता चल गया होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, आपका कोनेट करता है क्या, यहाँ पे हमारा है कि इंडिया का पहला जो है कि डाटा सेंटर जो है बनाया जाएगा, डाटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर। यहाँ पे जो है कि सैटेलाइट पाथ फाइंडर, डाटा सेंटर आप समझते हैं, डाटा सेंटर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एआई यूज़ कर रहे हैं या यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, यूट्यूब पे, तो यूट्यूब का भी एक डाटा सेंटर है। ठीक, फिर आप जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो भी मोबाइल, उनका एक कोई डाटा सेंटर है, जैसे यूट्यूब हो गया आपका, स्पॉटिफाई हो गया, कुछ भी एटसेट्रा आप लीजिए, तो डाटा सेंटर जहाँ पे जैसे गूगल है, तो गूगल का जो है कि एक डाटा सेंटर है। ठीक, मतलब उनका डाटा स्टोर करना। तो हमने जो है कि इंडिया का पहला जो है कि ऑर्बिटल डाटा सेंटर, ऑर्बिटल का मतलब हो गया ये हमारी प्यारी सी अर्थ हो गई, ठीक, यहाँ पे अर्थ है, और ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में जो है कि हम अपना एक डाटा सेंटर जो है कि बनाने वाले हैं। ये हमारा डाटा सेंटर रहेगा जिसका नाम है सैटेलाइट पाथ फाइंडर। इसको बनाने वाले कौन है, ये देखते हैं। इसको जो है कि पिक्सल, और यहाँ पे हमारा जो है कि सर्वम एआई, आपने न्यूज़ में सुना होगा एक एआई मॉडल आया सर्वम एआई, जैसे चैट जीपीटी ये सब है, इंडिया का इंडिजीनियस सर्वम एआई है, वो इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेगा। और पिक्सल जो है कि आपका जो भी इसको डिज़ाइन है बिल्ड करने का, एक लॉन्च करने का, ऑर्बिट में प्लेस करने का, ये जो है कि पिक्सल करेगा। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट याद रखने, कौन, पिक्सल याद रखेंगे और सर्वम याद रखेंगे। ये हमारा जो है कि डेवलप और बिल्ड करेंगे पाथ फाइंडर, जो कि इंडिया के फर्स्ट ऑर्बिटल डाटा सेंटर रहेगा। कब लॉन्च करेंगे, Q4 ऑफ 2026 में, जो कि 200 किलो का रहेगा। Q4 का मतलब हो गया आपका जो है कि अक्टूबर से दिसंबर 2026 वाले टाइम पीरियड में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन है इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द रिमोट सेंसिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंडिया एआई ऑन सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो है कि आपका सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पे लाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑर्बिटल डाटा सेंटर में जीपीयू। अब जीपीयू का मतलब समझा देता हूँ, जैसे आप जानते हैं सीपीयू तो सबने सुना होगा कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसी तरीके से आपने एआई के टर्म में मतलब जो बड़े डाटा सेंटर होता है उसमें जीपीयू होता है और टीपीयू होता है। अब ये जीपीयू टीपीयू क्या है, इसको जो है कि ब्रीफली समझने के लिए लेमन्स टर्म में समझो, तो जब चैट जीपीटी ने अपना एक फीचर दिया था एआई का, इसमें आप लोग इमेजेस बना रहे थे, ठीक, इमेजेस बना रहे थे किसकी, जैसे आपका ओरिजिनली देखे तो गिबली स्टूडियो है, ठीक, गिबली स्टूडियो जापान का स्टूडियो है जो एनिमेशंस बनाते हैं। उस गिबली स्टूडियो का आर्ट फॉर्मेशन, जिससे जो है कि आर्टिस्ट लोग 4-4 5-5 महीने में जो है कि कंप्लीट करते थे, ये जो है कि 1 से 2 मिनट में आपका गिबली आर्ट बना के दे दे रहा था। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सीईओ ने कमेंट किया था कि आप लोग ज़्यादा मत बनाइए, नहीं तो हमारे जीपीयूज मेल्ट हो रहे हैं। अब ये जीपीयूज क्या है, जीपीयूज होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह, ये होते हैं आपके ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। और टीपीयू क्या होते हैं, ये होते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये होते हैं आपके टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, इनकी फुल फॉर्म हो गई। अब ये जीपीयू है क्या, मैंने आपको जो है कि प्रीवियस सेशंस में जो है कि सुपर कंप्यूटर कोई टॉपिक आया था वहाँ पे पढ़ाया था एक्सा फ्लॉप। एक्सा फ्लॉप, जिसमें आपको फ्लॉप के बारे में बताया था। फ्लॉप का मतलब क्या था, फ्लोटिंग ऑपरेशन, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, एक सेकंड में पैरेलली कितने मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं उसको फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड बोलते हैं। तो जीपीयू का काम वही है, मल्टीपल ऑपरेशन को सिंगल रन करे, तो यहाँ पे आपके जीपीयूज इनकलकेट किए जाएंगे यहाँ पे डाटा सेंटर में। तो यही सब है। एज कंप्यूटिंग क्या होता है, एज कंप्यूटिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सोर्स है उसको सिंगल प्लेटफॉर्म पे लिंक कर देना बिना किसी क्लाउड सर्वर के, ठीक है, एज कंप्यूटिंग होता है। अब यहाँ से देख लेंगे आपका जो है कि पिक्सल रोल क्या है, ये बिल्ड बिल्ड करेगा, सर्वम एआई क्या है, एआई बैकबोन देगा, इसको पढ़ लेंगे आपको ब्रीफली समझ में आ जाएगा। बस याद रखना है सैटेलाइट पाथ फाइंडर क्या है, ठीक, इसमें ये सब कंपोनेंट क्या है, इजिली आई होप ये इसको आप टैकल कर लेंगे। विद दिस नोट हम जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं अपना मिशन दृष्टि। अब ये मिशन दृष्टि क्या है, वर्ल्ड का पहला ऑप्टो ऑप्टोसार सैटेलाइट है। अब देखिए कुछ मैं आपको ब्रीफिंग बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको समझने के लिए। ये क्या है, प्यारा सा, लेट मी चेंज द कलर, ठीक, ये आपके प्यारे से अर्थ में बना दे रहा हूँ, ठीक, इसको थोड़ा रफली बना रहा हूँ। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक, अफ्रीका हो गया, यूरोप यूरोप हो गया, यहाँ पे हमारा प्यारा सा भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, इधर इंडोनेशिया, ये सब इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर दिखाता हूँ, इधर वर्ल्ड है, ठीक है, हमारा क्या है, अर्थ हो गया, यहाँ पे ऑर्बिट है, यहाँ पे क्या है, एक सैटेलाइट है, ठीक।
नॉर्मली देखिए इसमें दो कंपोनेंट है, इसमें क्या दो कंपोनेंट है, ऑप्टो है और सार है। अब दोनों का मतलब समझाता हूँ मैं, यहाँ पे समझिएगा। ऑप्टो सार सैटेलाइट, ठीक, यहाँ पे ऑप्टो सार सैटेलाइट कह रहा है। ऑप्टो का मतलब हो गया ऑप्टिकल, जो है ऑप्टिकल इमेजिंग, और एसआर का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक, सिंथेटिक अपर्चर रडार, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी होगी। इसको देखिएगा यहाँ पे जो है कि लिखा है क्या, यहाँ पे ऑप्टोसार का है ऑप्टिकल और दी मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग, एसएआर का सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब ये होता क्या है, नॉर्मली देखिए जो ये ऑप्टिकल वेव्स होती हैं, ये ऑप्टिकल जो है आपका सिमिलर टू द कैमरा रहता है, सिमिलर टू कैमरा इमेजेस देता है। मींस अगर आपके क्लाउड है और जो है कि क्लियर स्काई नहीं है, नो क्लियर स्काई, नो क्लियर स्काई, तो यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन ऑफ द अर्थ जो हमें इमेजिनिंग करनी है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। ठीक, यहाँ पे क्या रहता है, सिमिलर टू दी कैमरा रहता है। अब ये सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या करता है, ये भेजता है आपके सिग्नल्स, ये भेजेगा वेव सिग्नल्स। क्या भेज रहा है ये, वेव सिग्नल भेजता है, ठीक, आपके जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, सब वेव सिग्नल भेजेगा। और यहाँ से ये जो वेव्स रिफ्लेक्ट करके आएंगी, मतलब ये जो वेव्स आई और ये रिफ्लेक्ट करेंगी, तो इनको रिकॉर्ड करेगा। अब इससे क्या होगा, जो वेव सिग्नल्स हैं इनके रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, तो हमें जो है कि मोर क्लियर डाटा मिलेगा, मोर क्लियर डाटा मिलेगा, जिससे हम अपने जैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है या जो कि आपकी इमेजिंग हो गई, इन सबको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, ऑप्टोसार सैटेलाइट है। इस मिशन दृष्टि में ये दो कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट हमारे इस मिशन दृष्टि में सिंगल प्लेटफॉर्म पे इनकलकेट कर दिए गए। ये दोनों ही हमें मिशन दृष्टि में देखने को मिलेगी। वर्ल्ड की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट होगी गाइस, याद रखना क्या है, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट, जो कि लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड इन इंडिया। ठीक, इसको याद रखना है। मिशन दृष्टि क्या है, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सेक्टर, SOS 1 2 3 आप पढ़ते हैं ये सब, तो यही है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए मिशन दृष्टि यूज किया जा रहा है, जिसका काम है हमारे आपके अर्थ की इमेजिनिंग करना फॉर दी वेदर फोरकास्टिंग, मैपिंग के लिए, इन सबको करने के लिए, टेरेन मैपिंग, इन सबको करने के लिए ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूज होती हैं। ऑप्टोसार एक गैलेक्सी आई का पहला सैटेलाइट है, इसने ऑप्टोसार इंट्रोड्यूस किया है। वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट है जहाँ पे ऑप्टिकल एसएआर दोनों ही कंपोनेंट इस एक सैटेलाइट में इंटरप्रेट होंगे। ये देखिए, अब ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिकल क्या है। ठीक, यहाँ पे अगर डिपेंड करता है लाइट और क्लियर स्काइज पे, ये सब जो है कि प्रिडिक्ट करने के लिए सिंथेटिक जो है कि यूज करेगा, माइक्रोवेव्स एनर्जी को भेजेगा टुवर्ड्स अर्थ और रिकॉर्ड करेगा उसके रिफ्लेक्टेड सिग्नल को, जहाँ पे हमें रिजोल्यूशन इमेजिनरी जो है कि अभी हाई जो है कि रिजोल्यूशन इमेज मिलती है, डे नाइट से कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, ये जो है कि आपका सिंथेटिक दोनों ही आपके कंपोनेंट जो है कि ऑप्टोसार में है। पहली बार जो है कि फर्स्ट सैटेलाइट है जिसमें MSI मतलब जो है कि आपका मल्टी, ये जो है कि फुल फॉर्म लिखा हुआ है क्या, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग, और जो है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार सिंगल प्लेटफॉर्म पे इनकलकेट किया जा रहा है। तो आई होप ये जो है कि ब्रीफली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए, अब तक मैंने 3 टॉपिक आपको पढ़ाए, इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँ। तो हमने पहले क्या पढ़ा, चंद्रयान पढ़ा, चंद्रयान के बारे में जो है कि ब्रीफली मैंने बताया, चंद्रयान 3 के बारे में। देन हमने पाथ फाइंडर के बारे में पढ़ा, और तीसरा क्या पढ़ लिया, जो कि आपका ऑप्टो सेट सैटेलाइट, ऑप्टो SAR, ऑप्टो सार सैटेलाइट पढ़ लिया, जो कि हमारा क्या है, मिशन दृष्टि है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी गाइस। देखिए ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, तो फीडबैक लाइक कमेंट करके बताइए ये सेशंस कैसे चल रहे हैं। अदरवाइज आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चल रहा है। देखिए मैं जो है कि धड़ल्ले से जो है कि सेशन डालते जा रहा हूँ यहाँ पे, विद इन वेरी लेस टाइम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मैंने डाल दिए हैं नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक के। और नो वेयर ऑन दी यूट्यूब आप जो है कि पाएंगे, यूट्यूब पे किसी ने ऐसा जो है कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इन घटना चक्र सीरीज के करंट अफेयर का जो है कराया है। बस सब लोग आते हैं रीड करके चले जा रहे हैं, बट मैंने आपको एक अच्छा कंटेंट और जो है कि सिंप्लीफाइड वे में दिया है कि आप UPPSC और इन सब के लिए कर रहे हैं, तो आपको जो है कि थोड़ा स्टैटिक लिंकेज रहे और ये सब जो है कि चीज़ें क्लियर रहें। तो आई होप अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपको पता है लाइक करके, यूट्यूब पे हमारा जो है कि प्यारा सा एक टच बटन होता है, ऐसे थम्स अप करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मेरा भी मोटिवेशन अप रहे, मुझे भी अच्छा फील हो कि आप लोग जो है कि इससे गेन कर रहे हैं। तो ये ज़रूर करें आप। विद दिस नोट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट मिशन क्या है, आर्टेमिस सेकंड मिशन के बारे में। देखिए इस मिशन के बारे में पढ़ते हैं। अब बिफोर गोइंग टू दिस जो है कि रीडिंग पोर्शन, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल लगाया है इस मिशन के बारे में। लेट मी ब्रीफली शो यू दैट टेबल। यहाँ पे हमारा चंद्रयान की तरह ही, यहाँ पे 1 मिनट गाइज, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। अब देखिए इसमें एक टेबल और छूट गया था चंद्रयान में, ये देखिए एक प्रीलिम्स का जो है कि रिवीजन टेबल मैंने लगा दिया है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि डिस्कवर किसने किया था, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो इस टेबल को भी आप रेक्टाफिकेशन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो है, अब दो मिशन आपको पैरेलली समझना होगा। अपोलो और आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है। यहाँ देखिए दोनों ही मून से रिलेटेड प्रोग्राम है। अपोलो प्रोग्राम किसका था, ये यूएसए का था। और आर्टेमिस प्रोग्राम किसका है, ये यूएसए लेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें जो है कि हमारा नासा और इंटरनेशनल पार्टनरशिप इन्वॉल्व है। ठीक, इसमें ये है कि पूरा ओरिएंटेड अपोलो प्रोग्राम ना यूएसए के नासा नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी का था। यहाँ पे नासा के साथ साथ आपके अदर प्लेटफॉर्म, मतलब अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जैसे आपके ईएससी हो गया, जाक्सा हो गया, इन सबको इन्वॉल्व करके ये आर्टेमिस प्रोग्राम को हैंडल किया जाएगा। तो ये समझने के लिए आई होप ये दो चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अपोलो प्रोग्राम और आर्टेमिस प्रोग्राम किसका, यूएसए का था, ये भी यूएसए के ही है, बट इसमें जो है कि इंटरनेशनल पार्टनर्स इन्वॉल्व रहेंगे। इसका फेज चला था 1961 से 72 में। इसने जो है कि बहुत सारे अपोलो मिशन भेजे थे, जैसे अपोलो 1, 2, 3, आपके 17 तक लास्ट अपोलो था शायद, वहाँ पे अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। और फिर ये 2017 से अब तक प्रेजेंटली चल रहा है। इसका गोल क्या था, अपोलो का गोल था कि लैंड ह्यूमंस ऑन दी मून, मून पे जो है कि ह्यूमंस को लैंड कराना। इसी में जो है कि आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है कि फर्स्ट ह्यूमन थे, लैंडेड ऑन दी मून। देन इसका जो है कि आपका है आर्टेमिस का जो है कि गोल है कि सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन दी मून एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्स। तो इसका जो है कि गोल क्या है, मून पे जो है कि ह्यूमन प्रेजेंस करना और प्रिपरेशन फॉर द मार्स मिशन जो है उसको जो है कि प्रिपेयर करना, ये इसका गोल है। विद दिस यहाँ पे देखिए ये नेम्ड आफ्टर दी अपोलो, ये आर्टेमिस देखिए यहाँ पे दोनों ही अपोलो और ये ही ट्विन सिस्टर मीन्स, जैसे हमने हमारे इंडियन मिथोलॉजिकल्स में इंद्रदेव हुआ करते हैं। इंद्रदेव हु इज द गॉड ऑफ द हेवन, जो कि इंद्रदेव जो है कि स्वर्ग के देवता माने जाते हैं। इंद्र हो गए, बाकी आपके सूर्य देवता हो गए, इस तरीके से आपके खूब सारे देवता हैं। तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे जो क्रिश्चियंस जो थे उनमें भी पहले आप देखिए जीसस के आने के बाद जूइस हुए, कैथोलिक पैथोलिक ये सब जो किया है, उससे पहले भी यहाँ पे गॉड कौन से होते हैं, ज्यूस का नाम सुना होगा, हेडीज का नाम सुना होगा। तो ये सब लाइक द इंद्र गॉड, ये लोग जो है कि ज्यूस जो है कि गॉड ऑफ द लाइटिंग थंडर, ये सब रहते हैं, स्वर्ग को हैंडल करते हैं। तो उन्हीं की जो है कि दो सिस्टर थी अपोलो, इनके जो है कि दो डॉटर्स थी। यहाँ पे अपोलो और आर्टेमिस, उन्हीं के ऊपर ये नाम दिए गए हैं। ये अपोलो की ट्विन सिस्टर है आर्टेमिस। तो आई होप थोड़ा सा जो है कि क्लियर करने की मैंने कोशिश की। तो ये इनके नाम के ऊपर जो है कि रखा गया है। बाकी अपोलो प्रोग्राम का फीचर देखिए तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जॉन किडनीज ने जो है कि इसको 1961 ने लॉन्च किया था। यहाँ पे 72 में लॉन्च हो गया। 17 मिशन चले थे, जिसमें से क्रू मून लैंडिंग कौन कौन सी थी, 11, 12, 14, 16, 17। ठीक, यहाँ पे टोटल एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून जो है कि 12 भेजे गए। अब जो है टोटल मिशन में यहाँ पे अपोलो 1, 8, 10, 11, 13, 17 ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 67 वाले में कैबिन फायर हो गया था, यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट डाइड हुए। यहाँ पे ये सब हिस्टोरिकली ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड है, दैट्स वाई। और बाकी देखिए अपोलो को जो है कि अपोलो बहुत सक्सेसफुल मिशन था। इसको रोकने का पता है क्या कारण था, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, 2 हुई, तो इसके बाद जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, इंटरनेशनल प्लेयर ड्यू टू द पीस, ये सब नेगोशिएशन करने के बाद सबका इंटरेस्ट जो है कि डाउन हो गया, इंटरेस्ट डाउन हो गया। अब इन यहाँ पे वर्ल्ड पावर का जो देखिए मिशंस में क्या है, मनी फैक्टर तो है ही। यहाँ पे स्पेस मिशन में जो है कि आपको डॉलर खर्चा करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स का जो है कि इंटरेस्ट खत्म हुआ, तो यहाँ पे ये मिशन जो है कि डेड होते हुए देखने को मिला, जो कि आगे मैंने रीजन भी लिखा है। तो यहाँ पे आपको पहला मिशन जो है कि फेल हुआ। ठीक, यहाँ पे जो है कि ट्रेजेडी कॉज हो गई, यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट डाइड हुए। 8 में जो है कि फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द मून, पहला ह्यूमन ऑर्बिट किया था मून पे। ठीक, यहाँ पे ड्रेस रिहर्सल जो है कि लैंडिंग के लिए तैयार किया गया। 69 में पहले ह्यूमन जो है कि लैंड किए मून पे। एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, उनका नाम जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 70 में जो है कि आपको अबॉर्ट ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोजन हो गया, एक सक्सेसफुल फेलियर माना गया। ठीक, यहाँ पे 70 में लैंड किया पर ऑक्सीजन सिलेंडर का फेलियर हो गया। 72 में जो है कि लास्ट मून लैंडिंग मिशन देखा गया था मैन के द्वारा। ठीक, जिसमें से इंपॉर्टेंट है अपोलो 11। इसको जो कि ब्रीफली देख लेंगे। फर्स्ट ह्यूमन ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इनका नाम भी लिखेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल कौन था, कमांड मॉड्यूल कौन कर रहा था, सेकंड ह्यूमन कौन है, ये सब डिटेल है। यू कैन गो थ्रू इट, और यहाँ पे ये सब मिलेगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा फिर टेलीग्राम पे। बस यहाँ पे देखिए आर्टेमिस प्रोग्राम है। आर्टेमिस प्रोग्राम 2017 में स्टार्ट हुआ। नासा एजेंसी है, रिटर्न ह्यूमंस टू द मून एंड एस्टैब्लिश ए लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। यहाँ पे रीजन कौन सा, साउथ पोल, जहाँ पे हमारा जो है कि क्या चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है। ह्यूमन मिशन टू द मार्स जो है कि करना है, ऑब्जेक्टिव ये सब गो थ्रू कर लेना है। बट यहाँ पे आप क्या दिखेंगे, आर्किटेक्ट है इसमें क्या, यहाँ पे एक स्पेस लॉन्च सिस्टम है जो कि हैवी लिफ्ट रॉकेट रहेगा। एक क्रू कैप्सूल होगा जिसमें लोग बैठेंगे। गेटवे रहेगा लूनर ऑर्बिट स्पेस स्टेशन। ह्यूमन लैंडिंग मिशन रहेगा आपका, कैरीज एस्ट्रोनॉट्स टू दी मून, ये आपके कंपोनेंट्स हैं। लूनर बेस कैंप जो कि वहाँ पे सरफेस हैबिटेट पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। अब आर्टेमिस 1 जो है कि 2022 में था। सेकंड अभी प्लान है जो कि क्रूड फ्लाइट होगा नियर बाय अंडर दी आर्टेमिस। ठीक, ये अनक्रूड मिशन था जो कि सक्सेसफुल रहा था 2022 वाला। अभी ये प्लान है, अभी इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें पहले क्रूड ह्यूमन जो है कि फ्लाई बाय करेंगे अंडर
इस लूनर पे फ्लाई बाई करेंगे। फिर तीसरा है ह्यूमन लैंडिंग जो है करेंगे। फोर्थ जो है कि बियॉन्ड गेटवे असेंबली और सस्टेन लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ये 4 आपके प्रोग्राम होगा आर्टेमिस के, तो इनको आपको याद रखना है। ये टेबल मिशन इंपॉर्टेंट है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। टेलीग्राम पे रिकॉर्डर रहेगा, यही मिलेगा आपको। फिर लॉन्च क्या है ये सब पढ़ लेंगे। आइए इसके बाद ये सब जो है कि देख लेंगे थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। मैंने ये ब्रीफली आपको लगा दिया है इसमें, ताकि आपको ईजिली रहे। यहाँ पे देखिए क्या है, अपोलो, चंद्रयान और आर्टेमिस का तीनों का मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी लगाया है कि ह्यूमंस इसमें इन्वॉल्व थे, चंद्रयान में कोई नहीं है। इसमें प्लान किया गया है सेकंड वाले में, ठीक। देन इसके बाद थर्ड में जो है कि आपको लैंडमेंट कराएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग है, ठीक। साउथ पोल पे इसमें नहीं था, इसमें जो है कि नियर साउथ पोल किया। यहाँ पे प्लैंड है। सैंपल रिटर्न इसमें था, इसमें है। यहाँ पे देख लेंगे गोल क्या है, फर्स्ट लैंडिंग, ये सब है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, प्रीलिम से कुछ फैक्ट हैं। विद दिस नोट आइए वापस न्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पे आपकी जो न्यूज़ थी वो थी आर्टेमिस सेकंड मिशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है कि क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे आपको पढ़ना है। ये जो है कि क्या है, इट्स नॉट अ मून लैंडिंग मिशन, बट जो है कि क्या है, फ्लाई क्रू बाय मिशन है। थर्ड में जो है कि मून लैंडिंग करवाएंगे। मैंने आपको नीचे टेबल इसलिए प्रोवाइड कराया, लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द किडनी स्पेस सेंटर। ये सब जो है कि ब्रीफली पढ़ लेंगे। ये सारे 17 मिशन ये सब देखिए, आपको जितने भी अब ये लिखे हुए आ रहे हैं आपको सारी चीज़ें वहाँ टेबल में मिलेंगी। तो इसको बस आपको रीड करना है और यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर होते हुए दिख जाएंगी। ये सब क्या है, ओरियन हीट सील्ड और री एंट्री लेसन है। ये मतलब हमारे कंपोनेंट्स से, जैसे देखिए ओरियन हीट सील्ड जो है प्रोटेक्ट करेगा कैप्सूल को और एस्ट्रोनॉट को फ्रॉम द सीयरिंग टेम्परेचर। मीन्स जब आपने स्पेस का जो है कि थर्मोस्टैटिक ग्राफ पढ़ा होगा तो टेम्परेचर का वेरिएबिलिटी पढ़ते हैं कि मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, थर्मोस और एक्सोस्फीयर में क्या टेम्परेचर है। तो हीट शेयरिंग टेम्परेचर ओरियन का हीट शील्ड है, इसको बनाया गया है। तो ये सब ब्रीफली आप देखेंगे गाइस। बाकी आर्टेमिस 3 नाउ लिस्टेड, लिस्टेड कब है, 2027 में, जो कि लो अर्थ ऑर्बिटेड डेमोन्स्ट्रेशन करेगा और मिशन टेस्ट करेगा बोथ कॉमर्शियल स्पेस, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन को मिला के। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी स्पेस क्राफ्ट मिशन 2026 परफॉर्म किया गया है। क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन 2026। कहाँ पे हुआ है ये याद रख लेना, बेंगलोर में हुआ है, अपने इंडिया में बेंगलोर में जो है कि किया गया है। थीम क्या है, इनोवेटिव ऑपरेशन फॉर द स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मैनेजमेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ये इसका थीम है। जॉइंटली इसरो, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर इसको कंडक्ट कराया है। कॉन्फ्रेंस को लीड किया है इसरो के फॉर्मर चेयरमैन श्री एस किरण कुमार जी ने इसको लीड किया है। बस इतनी ही डिटेल आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्कस किया गया चेन मॉडर्न ऑपरेशन, स्कोप जो है कि क्या रहेगा, मैनेजमेंट का, एडवांस मिशन ऑटोमेशन, ये सब जो है कि एक बार रीड कर लो। बस याद क्या रखना है, कहाँ पे हुआ है ये कॉन्फ्रेंस जो है कि SMOPS मतलब स्पेस क्राफ्ट मिशन जो है कि ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस जो कि हुई है हमारे कहाँ पे, बेंगलोर में हुई है। थीम क्या रहा है, इनोवेटिव ऑपरेशन स्मार्ट और सस्टेनेबल स्पेस मैनेजमेंट, मतलब स्मार्टली इनोवेट करना है और सस्टेनेबल स्पेस मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें जो है कि प्रिजर्व करके रखना है। सस्टेबिलिटी की बात हो गई। कौन कौन इन्वॉल्व था, इसरो था, ASI था और IAA था, ये इन्वॉल्व थे। किसने लीड किया, किरण जी ने, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ दी इसरो है, इन्होंने लीड किया। बस इतना याद रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यू टेलीस्कोप इन दी लद्दाख है, ये न्यूज़ देख लेंगे। न्यू टेलीस्कोप इन दी लद्दाख जो कि यूनियन बजट 2026-27 में जो है कि किया गया है। इसमें हमारे देखें तो बजट में आपके 26 में 27 जो है कि 26-27 में क्या कहते हैं, 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विल सेटअप। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपके हेनले टेलीस्कोप है जी, हेनले डार्क स्काई रिजर्व में बहुत सारे टेलीस्कोप है। तो उसी तरीके से आपका एक नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, ठीक। NLST जो कि बिल्ड कहाँ होगा, नियर दी पेंगोंग सो लेक, ठीक। पेंगोंग सो लेक लद्दाख के पास जो है कि पेंगोंग सो लेक है, जो कि हमारी एक रामसर साइट भी है। इसको याद रखेंगे। इस पेंगोंग लेक के बारे में बताऊं तो ये जो है कि लद्दाख में देखें तो ये हमारा जो है कि लद्दाख है, ये पैरा जो है कि हमारा भारत, ठीक। तो यहाँ पे जो है कि लद्दाख के डाउन साइड में ये पेंगोंग सो लेक है, जो कि शेयर करता है एक साथ चाइना के साथ भी शेयरिंग है। इसका 2/3 पार्ट जो है कि चाइना के पास है, 1/3 शायद इंडिया में है। इस पर थोड़ा वाटर डिस्प्यूट बना रहता है, तो ये ब्रीफली आप याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट करें तो यहाँ पे देखें, NSLT हो गया पेंगोंग सो लेक के पास। डिज़ाइन है, ओरिजिन और बिहेवियर ऑफ द सोलर मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए, ठीक। ओरिजिन ये याद रख सकते हैं, पॉइंट स्टार मार्क इसलिए किया है, ये स्टडी करेगा ओरिजिन एंड बिहेवियर ऑफ द सोलर मैग्नेटिक फील्ड एट द हाई रेजोल्यूशन। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर NLOT, जो कि हैनले जो है कि हैनले जहाँ डार्क स्काई रिजर्व है वहीं पे इसको जो है कि लगाया जा रहा है। इसका भी शार्प जो है कि शार्प इंफ्रारेड इमेजिंग इन सब के लिए काम है।
फिर तीसरा है हिमालय चंद्र जो है कि टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र, ये भी लद्दाख में लगाया जा रहा है, इसको याद रखेंगे, एट दी हेनले। ठीक। देन फोर्थ वन इज दी आपका, इसका जो है कि ब्रीफली पढ़ लेंगे क्या क्या काम है, इतना वो नहीं है। फिर कॉस्मोस सेकंड प्लेनेटिया है, ये अमरावती, कंस्ट्रक्टेड एट दी अमरावती, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स। अमरावती कहाँ पे है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ, हैदराबाद, अमरावती में इसको लगाया जा रहा है, ये ब्रीफली याद रख लेंगे। देन इसके बाद इंडिया का पहला प्राइवेटाइज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाया जा रहा है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, जैसे आप देखते हैं तो यहाँ पे सप्तऋषि है, कॉन्स्टलेशन है, उसी तरीके से सैटेलाइट का भी कॉन्स्टलेशन, जैसे सेवन सिस्टर सैटेलाइट है निसार की, तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन कुछ बना देगा, तो इसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो ये इंडिया का पहला जो है कि फेवरेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाया जा रहा है, इसको याद रख लेना, जो कि बात करेगा किस पे, क्रिटिकल टू डे गवर्नेंस के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन किस लिए करनी है हमें, ताकि हमारा जो है कि इमेजिनिंग सही रहे, तो हम मैपिंग वैपिंग एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब जो है कि डिजास्टर रिस्पॉन्स हो गया, क्लाइमेट मॉनिटरिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो गया, तो इन सब में डे टू डे गवर्नेंस के लिए इसको किया जा रहा है। यहाँ पे कौन करेगा, इंडियन स्पेस प्रमोशन अथॉराइजेशन सेंटर जो है कि इन स्पेस, ठीक, इसको फॉर्मलाइज करेगा पिक्सल लेड पोलराइजेशन एलाइड ऑर्बिटर के साथ। ठीक, यहाँ पे पिक्सल काफ़ी रोल प्ले कर रहा है, बस इसको याद रखिएगा गाइज। यहाँ पे क्या है, ट्रिपल पार्टनरशिप मॉडल है, ये सब करेगा। ठीक, हमारा जो है कि पिक्सल स्पेस साइट, ये क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना इंडिया का पहला जो है कि सेटेलाइट है जिसमें ये सब चीज़ें हमें गवर्न करनी है। एंड यहाँ पे ऐसा सच कुछ है नहीं स्ट्रेंथन करने के लिए, तो आई होप इसमें जो है कि आप एक बार जो कि रीड आउट कर लेंगे तो ये आपको ड्राइव आउट हो जाएगा इसमें क्या पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पे है इसरो का LVM-3 मैक M6 मिशन। अब ये क्या है, इंडिया का जो है कि क्या है, हैवी लिफ्ट लॉन्चर है, ये मैंने बता दिया, हैवी लिफ्ट लॉन्चर है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो यूज होता है बड़ी बड़ी सेटेलाइट्स पर जाने, जैसे इसरो LSIL ने लॉन्च किया ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ दी कौन सा, EST स्पेस मोबाइल USA का, सक्सेसफुली प्लेस्ड इन द इंटेंडेड ऑर्बिट। तो हमारा LVM-3 यूज हुआ था, ये ब्रीफली याद रखेंगे कहाँ का सेटेलाइट प्लेस हुई है। उसके बाद ये सब न्यूज़ क्या है कि इसरो ने कितने तारीख को किया, तो ये सब जो है कि हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि किसकी सैटेलाइट थी, USA की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, हमारे लॉन्च व्हीकल मैक 3, जो कि हमारे क्या है GSLV मैक 3 है लॉन्च व्हीकल, इसने लॉन्च किया। बाकी देखिए गाइस, ये साइंस एंड टेक का सेशन आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे आपको जो है कि थोड़ा LVM GSLV इन सब के बारे में थोड़ा सा जो है कि डीप करके बताऊंगा डिफरेंस। और यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा जो है कि टेबल लगा रखा होगा ऑर्बिट्स के बारे में, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि कितने एल्टीट्यूड पे, देखिए ऊपर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, वो मैंने 876 बता दिया, ये है कि 786 है, तो काइंडली करेक्टेड, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। 786 है, ये जो है कि मैंने ऊपर मैंने सिरे कहा था अप्रॉक्सीमेटली 35,876 मैंने बता दिया था, तो उसको जो है कि करेक्ट करके 786 कर लेंगे, तो काइंडली करेक्टेड गाइज, ऊपर जो है कि इसको करेक्शन कर लेंगे आप। ठीक है, और कोई कमेंट में ये नहीं बोलने आ जाएगा कि सर ये जो है कि लेटर ऑन जो है कि है, तो मैंने बता दिया इसको जो है कि जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट, ये होती क्या है। अब जैसे देखिए मैं इसको समझा देता हूँ, ऑर्बिट्स के कॉन्सेप्ट है, जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस, जैसे हम लोग पोलर वाली भी कह लेते हैं, पोलर ऑर्बिट, ये सब क्या होती है। जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है ये कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती हैं, ये स्टेशनरी रहती है, मान लीजिए अर्थ की ये पोजीशन है, तो ऊपर ऑर्बिट में ये अर्थ के पोजीशन में, मतलब ये इतनी स्पीड से रोटेट कर रही है कि अर्थ के स्पीड के मैच कर जाती है, इसलिए ये जियो स्टेशनरी रहती है, मतलब टाइम और पोजीशन आपके डिफरेंट लोकेशन पे भी सेम दिखाएगा। ठीक, तो ये जियो स्टेशनरी रहती है, मतलब रिमेन्स स्टेशनरी रिलेटेड टू द ग्राउंड, ये होती है जियो सिंक्रोनस। अब ये सन सिंक्रोनस और पोलर सिंक्रोनस क्या होती है, ये हल्का सा नियर पोलर जो है कि प्लेस की जाती है, मतलब नियर पोल्स जो है कि प्लेस की जाएंगी, हल्का सा टिल्टेड रहती है, इसमें इसमें ऑर्बिटल प्लेन रोटेट करता है सेम स्पीड पे, मतलब जो है कि आपका सन से सिंक्रोन कर जाती है, मतलब डे डे रहेगा तो डे, नाइट रहेगी तो नाइट, ये जो है कि आपके पोल पे जो है कि सिंक्रोन करती रहती है, मतलब सिंक करती रहती है पोल से, और ऑर्बिटल जो है कि आपका स्पिन करती हैं अंडरनीथ दी, मतलब ऑर्बिटल ये जो है कि पोलर ऑर्बिटल में जो है कि यहाँ पे एक सैटेलाइट प्लेस कर दी गई, इसके नीचे अर्थ अपना रोटेट करते रह रहा है, तो अर्थ स्पिन अंडरनीथ दी कवर होल ग्लोब, मतलब यहाँ पे एक तरह से फिक्स है, तो अर्थ की स्टेशनरी अर्थ रोटेट करती जा रही है, तो ये पूरे अर्थ का ग्लोबली वो जो है कि मैपिंग कर लेता है। तो आई होप ये चीज़ आपको ब्रीफली समझ में आ गई होगी। बाकी ये सब जो है कि किसी अलग सेशन में जब साइंस टैग पढ़ेंगे तब जो है कि डीपली कवर करेंगे इसको। देन यहाँ पे देखें तो ये आपका, ठीक, यहाँ पे जो है कि हमारे ये फैक्ट याद रख सकते हैं कि लॉन्च व्हीकल का ये जो कि 104 जो है कि लॉन्च था श्रीहरिकोटा से टेक प्लेस किया था। बाकी इसमें जो है कि आपको डिटेलिंग ऐसी कुछ खास है नहीं, ये आपका लॉन्च 5 सेटेलाइट, जिसमें ब्लू बर्ड जो है कि 1 to 5 है,
अनेबल करेगा इंटरनेट अक्रॉस द यूएस और अदर सेलेक्टेड कंट्रीज, इसका जो है कि मेन एम है। तो बाकी इन सब सेटेलाइट के बारे में है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा डाटा याद नहीं रखना, एग्जाम परस्पेक्टिव से इतना बहुत है। देन यहाँ पर है कि फर्स्ट स्टैटिक टेस्ट ऑफ द कलाम 1200, ये क्या चीज़ है इसको देखिए, पहले यही जान लीजिए। कलाम 1200 है आपका इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड सॉलिड रॉकेट सिस्टम है। सॉलिड रॉकेट सिस्टम जो थ्रस्ट देगा आपको, ठीक, ये नेम आफ्टर दी आवर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के आफ्टर जो है कि इसका नेम किया गया है। ये क्या है, एक मोटर है एक तरह की, क्या है बस याद रखिए, इट इज काइंड ऑफ द मोटर जो कि सॉलिड थ्रस्ट देगा, सॉलिड रॉकेट सिस्टम में थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है हमारा जो है कि देखिए, कलाम 1200 मोटर है, 11 मीटर लॉन्ग, 1.7 डायमीटर मोनोलिथिक कंपोजिट मोटर है, फिल्ड विद 30 टन ऑफ द सॉलिड प्रोपेलेंट, जो कि थ्रस्ट देने में काम आएगा। तो बस इतना याद रखना है। इंटेंडेंट है कि ये जो है कि आपके सन सिक्रोनस ऑर्बिट में जो है कि आपके प्लेस करने में, जैसे डिक्लेयर द पेलोड कैपेसिटी ऑफ विक्रम फर्स्ट, जो कि कैरी कर सकता है 350 केजी लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट और एल्टीट्यूड 500 किलोमीटर तक, अबाउट 260 केजी ऑफ द एसएसपीओ, मतलब सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट तक ले जाने की कैपेसिटी रखता है। बस ये याद रखना है। ये कहाँ पे जो है कि हुआ है, ये हमारा टेस्ट कहाँ के गया है, स्काई रूट्स एसपीएल हैदराबाद सक्सेसफुली कंडक्टेड द कलाम 1200 द फर्स्ट स्टेज विक्रम फर्स्ट लॉन्च व्हीकल। इसको बस याद रखिएगा, ये इस स्पेस स्टेशन पे कंडक्ट किया गया है, बस ये याद रखना है। देन नेक्स्ट है आपका सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द निसार, जो है कि निसार क्या है, यहाँ पे नासा और इसरो ने मिलके जो है कि नासा और इसरो का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, निसार सैटेलाइट कहते हैं। नासा इसरो इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब सिंथेटिक अपर्चर रडार आपको क्लियर हो गया है क्या है, बस इन लोगों ने डेवलप किया है एक सैटेलाइट, फर्स्ट मिशन टू यूज द डुअल बैंड एसएआर, इसमें दो बैंड है। अब ये दो बैंड कौन से हैं, यहाँ पे आप डिटेल देख लेंगे। यहाँ पे दो बैंड यूज किए गए हैं आपके, एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड को कौन, नासा डेवलप कर रहा है, एस बैंड को इसरो डेवलप कर रहा है। एल बैंड का काम क्या है, यहाँ पे देखिए, बोथ बैंड आर यूज टू मैप मेजर चेंजेस इन दी अर्थ क्रस्ट आइस शीट्स, और ये सब जो है कि अर्थ के ऊपर जो है कि मेजर करने के लिए यूज की जाएगी। एल बैंड थोड़ा जो है कि लॉन्गर वेवलेंथ वाला है, जिसमें 1.26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जा रही है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.26 गीगाहर्ट्ज की लॉन्गर वेवलेंथ, जो कि डीपली पेनिट्रेट करेगा क्लाउड डेंस वेजिटेशन फॉरेस्ट कैनोपी ड्राई सॉइल्स, और आइडियल है मेजरिंग दी बायोमास फॉरेस्ट स्ट्रक्चर और सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए। एल बैंड का यूज किया जाएगा, कौन डेवलप कर रहा है, नासा डेवलप कर रहा है। देन आपका एस बैंड आता है। एस बैंड क्या है आपका, 3.2 गीगाहर्ट्ज शॉर्टन वेवलेंथ है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो है शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, तो ये एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, ओशन डायनेमिक्स, चेंज इन दी लैंड आइस कवर, जो कि स्मॉलर स्ट्रक्चर के लिए, ये जो है कि लार्जर पर्सपेक्टिव लार्ज एरिया कवर कर सकता है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर में एक्यूरेसी के लिए एस बैंड यूज किया जाएगा। बस यही जो कि यहाँ डिटेल है। अब इसके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो कि 12 मीटर जो है कि अनफ्लड रिफ्लेक्टर एंटीना यूज होगा, 9 मीटर बूम स्वीप सार है, ठीक, ये सब जो कि पढ़ लेंगे। निसार कितनी एल्टीट्यूड पे, इंक्लिनेशन क्या रहेगा, ये एक बार पढ़ लेना है, नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर ये पूछता है तो आप इससे कैपेबल आंसर करने के लिए, यहाँ पे सक्सेसफुली निसार ने जो है कि लॉन्च किया है, जो कि क्या है हमारा डुअल बैंड जो है कि एस यूज़ किया जा रहा है, ठीक, यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस श्रीहरिकोटा से भेजा जाएगा, GSLV F-16 रॉकेट इसको भेजेगा। आई होप इतना जो है कि इसमें क्लियर है। तो ये पहला मिशन है हमारा जो कि डुअल बैंड, इसको बस याद रखना, ये क्या है, फर्स्ट मिशन ऑफ द डुअल बैंड एसएआर। अब ये डुअल बैंड एसएआर क्या है, एल और एस बैंड है, इसको ब्रीफली याद रखना है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हमने जो है कि इसको जो है कि कवर कर लिया है, ये चीज़ें जो है कि कवर हो गई हैं आई होप। ये सॉरी, ये रिपीटेड हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका एक्सियम 4। ये एक्सियम 4 मिशन क्या है, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ आपको। इसका भी मैंने एक टेबल लगा रखा है। इसमें ही अभी शुभांशु शुक्ला जी थे, अपने इंडिया से गए थे इसमें क्रू कैप्टन बन के। लेट मी शो यू, मैंने शायद इसका टेबल लगाया है, लेट मी शो यू गाइस, आई थिंक हाँ दिस इज हियर। तो ये क्या है आपका एक्सियम मिशन के बारे में थोड़ी सी ओवरलुक है, इसको जो है कि जान लीजिए। मिशन का नाम जो है कि एक्सियम AX4 रखा गया, एक्सियम 4, जो कि आपका ऑपरेटर था एक्सियम स्पेस, जिसमें लॉन्चर प्रोवाइडर स्पेस एक्स स्पेस क्राफ्ट को क्रू ड्रैगन मैनेज कर रहा है। लॉन्च व्हीकल कौन था फैल्कन 9 था। तो ये बेसिक डिटेल हो गई। डेस्टिनेशन क्या था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है कि ह्यूमंस को कुछ दिन तक रुकना था। लॉन्च कब किया गया था, 25 जून 2025 में। कॉमर्शियल क्रूड मिशन था स्पेस स्टेशन के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 18 दिन के लिए था, ठीक। ये हमारे जो है कि यहाँ से इसरो से डाटा ली गया, ये टेबल जो है कि इसरो से मैंने ड्राइव किया है, तो वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन सोर्स दिख जाएगा। ये क्या था, एग्जाम 4 इंपॉर्टेंट क्योंकि कि इंडियन रिटर्न टू द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आफ्टर द 41 ईयर फॉलोइंग द राकेश शर्मा
84 मिशन के बाद। इंपॉर्टेंट इसलिए कि 41 साल बाद जो है कि हमने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में पार्टिसिपेट किया गया है। एक फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट है आईएसएस। कौन थे? शुभांशु शुक्ला जी नाम होगा, यहाँ पे नाम दिया गया होगा। देखिए ये है नाम, शुभांशु शुक्ला जी, जो कि इंडियन पायलट थे। ठीक, यहाँ पे क्रू कैप्टन भी थे ये। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी इसमें जो कि अदर है, पैगी विल्सन है, यूएसए के कमांडर थे। स्वार्ज युजांकी विस्निंग पोलैंड के मिशन स्पेशलिस्ट थे। ये तिबूर कापू जो है कि हंगरी के मिशन स्पेशलिस्ट थे। ये जो है कि ब्रीफली याद रख लेंगे। इंडिया का रोल क्या है? ग्रुप कैप्टन हमारे जो है कि शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट गए थे इसरो से, ऑर्गेनाइजेशन ने इनको ट्रेन करके भेजा था। ये सब जो कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। एक प्राइवेट अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने इसको जो कि लेड किया है। हेडक्वार्टर का है ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में। यूएसए के टेक्सास के ह्यूस्टन में इसका हेडक्वार्टर है। बिल्ड करना है फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस टू दी आईएसएस, इसका विजन है। बाकी कुछ ये प्रीलिम्स फैक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है यहाँ पे। आई होप अब इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं जो जो चीज़ें थी कि मिशन वॉज कंडक्टेड इन द कोलैबोरेशन विद द नासा, एक्सएम स्पेस, ईएसए एंड अदर इंटरनेशनल स्पेस पार्टनर। AX4 इसका नाम रखा गया है। ठीक, ये पॉइंट याद रख लेंगे आप। किसके किसके पार्टनरशिप में? कोलैबोरेशन याद रख सकते हैं, इनके बीच कोलैब करके बनाया गया है ये मिशन। जून में AX4 को भेजा गया था आईएसएस के लिए। इंडिया से जो है कि शुभांशु शुक्ला जी गए थे। फैल्कन 9 रॉकेट में गया था। क्रू ड्रैगन इसका जो है कि आपका स्पेस एक्स ने न्यू क्रू ड्रैगन जो है कि यहाँ पे डिजाइन किया था इसके लिए। कहाँ से लॉन्च किया गया था? लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A एट द किडनी स्पेस सेंटर, केप कार्निवल, फ्लोरिडा, यूएसए से लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आपके सर्व्ड एज द पायलट ऑफ दिस मिशन। ठीक, बाकी अदर नाम जो है कि टेबल में प्रोवाइडेड थे, तो यहाँ से आप देख लेंगे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। ठीक, और विद दिस नोट यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें जो है कि कवर कर ली है। अब देखिए ये न्यूज़ है आपके साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब जो है कि इनको कवर किया जाएगा कि इनमें क्या क्या न्यूज़ है कि रिसेंट साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। मीन्स साइंस टेक डेवलपमेंट में जैसे आपके कोई भी चिप्स डेवलप हो रही हैं या कोई यूनिट्स लगाई जा रही हैं जो हमारे सेमीकंडक्टर या एआई से रिलेटेड हो, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे आती हैं। बिफोर गोइंग टू डेथ, हम जो है कि अगर मैं 2 मिनट में समअप करूँ तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा क्या क्या क्या। हम लोगों ने चंद्रयान 3 के बारे में जाना। ठीक, क्या डाला आपका? चंद्रयान 3 के बारे में जाना। फिर लेटर ऑन मैंने आपको जो है कि पाथफाइंडर सैटेलाइट के बारे में बताया। ठीक, जिसमें आपका रोल है किसका? पिक्सल्स का, एंड जो है कि सर्वम एआई का। फिर इसके बाद मैंने क्या कवर किया? आपकी ऑप्टोसार सैटेलाइट, जो कि हमारे किसमें है? मिशन दृष्टि के अंडर आएगा। देन इसके बाद हमने अपोलो मिशन पढ़ा, अपोलो वर्सेस आर्टेमिस जो है मिशन पढ़ा। इसमें आपको ये अपोलो जो है कि ह्यूमन लैंडेड मिशन था, आर्टेमिस जो है कि प्लान कर रहा है, फ्लाई बाय मिशन कर रहा है और प्लान करेगा। फिर इसके बाद जो है कि एक इम्पॉर्टेंट पढ़ा है मैंने, क्या? एलबेंड और एसबेंड। एलबेंड एसबेंड न्यूज़ पढ़ाई, जो कि क्या है? निसार का डुअल बैंड, क्या है? निसार का डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर है। डुअल बैंड एसआर यूज़ कर रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए। फिर ये अभी हमने एक्सियम 4 मिशन पढ़ लिया। और उसके बाद जो है कि हमने 4 सैटेलाइट पढ़ी थी। 4 हमने जो है कि टेलीस्कोप पढ़े थे, लद्दाख में जो है कि लगाए जा रहे हैं बजट में। एंड जो है कि अदर न्यूज़ देखें तो 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देते हैं। और भी 2-3 न्यूज़ पढ़ी थी, तो भी मेरे माइंड से भी स्किप कर जा रही हैं, इसीलिए रिवीजन जरूरी होता है गाइस, जो कि पढ़ते रहें। यहाँ पे लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बताया था, लॉन्च व्हीकल M6 के बारे में। ठीक, यहाँ पे जो ब्लू बर्ड मिशन, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 था। यूएसए का क्या है? यूएसए का कम्युनिकेशन और इंटरनेट प्रोवाइडर सैटेलाइट है। और फिर हमने एक पढ़ा था क्या? कलम 1200, जो कि क्या है? एक मोटर है फॉर दी थ्रस्ट प्रोवाइडिंग, यहाँ पे जो है कि लॉन्चिंग थ्रस्ट प्रोवाइडर है। तो ये सब चीज़ें जो है कि हमने पढ़ी थी। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो कि रिवाइज हो गई होंगी आपको। विद दिस नोट गाइस, हम जो है कि आपके आगे न्यूज़ पढ़ेंगे, जो कि डील करता है हमारे स्पेस और टेक्नोलॉजी